ये न्यूज़ सुनने को मिला, पॉजिटिव खुशी होगी। और हमने इस बात को तुरंत यहाँ शेयर किया अपने टीचर्स ग्रुप में, सभी खुशी व्यक्त की। बाकी कल जो डोमचांच की बात है मुकेश सर ने आपको शेयर किया, मैं उस संदर्भ में कुछ बताना चाहूँगा कि ये क्रांति दिवस जो डोमचांच में तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसका क्या इतिहास रहा है, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं। कल मीडिया वाले भी बच्चों से पूछ रहे थे, कई जगह कई स्कूल के बच्चों से, तो कुछ बच्चे बोल पा रहे थे, कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे थे। तो हमने इस चीज़ को वाच किया कि शायद बच्चों को इसके बारे में, अगर वो स्कूल, वो शिक्षण संस्थान अगर बच्चों को इसके बारे में बता दें कि हम जहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो शायद बच्चे भी खुल करके बोल पाते। तो इस बात की कमी लगी हम लोग को। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये रीज़न क्या है उसके पीछे, कोई शौक नहीं है। उसके लिए उस क्षेत्र के डोमचांच क्षेत्र से जब 1942 में जब आंदोलन छिड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन जब छिड़ी थी, तो उस समय हर एक क्षेत्र से जो जहां से थे सब कोई उस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। जो जिस क्षेत्र से हैं सभी अपने क्षेत्र से अपनी आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे। उसमें से कोडरमा क्षेत्र से भी कई लोग थे जो इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिसमें से 4 शहीद हो गए हमारे कोडरमा के डोमचांच क्षेत्र से। और वे 4 जो महान विभूति, नुनमन धोबी, चुरामन मोदी, मंगर साव और उदित नारायण मेहता जी, ये चारों शहीद हो गए। जो आपका शहीद चौक स्मारक जो बना हुआ है डोमचांच में, उस जगह पर, और इसीलिए वहाँ एक स्मारक भी बना हुआ है उनकी याद में, शहीद चौक के नाम से लोग जानते हैं उस क्षेत्र को। डोमचांच के बच्चे होंगे तो जानते होंगे, बाकी अगल बगल के बच्चे भी सुने होंगे कि वहाँ है शहीद चौक, एक स्मारक बनी हुई है। और कल के दिन में ही 9 अगस्त, ऐसा 9 अगस्त ही क्यों चूज किया गया, उसके पीछे भी कारण रहा है कि ये जो आंदोलन की जो बिगुल जो फूंकी गई थी उसकी शुरुआत 9 अगस्त को ही हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। तो उस दिन ये 9 अगस्त को इसलिए चूज किया गया कि 9 अगस्त को ही हम लोग ऐसा करेंगे। और उनकी ये शहादत को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए और पूरे क्षेत्र में लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है 9 अगस्त को, तिरंगा यात्रा डोमचांच में, जिसमें कई बच्चे, कई स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे और हमेशा करते भी हैं, और सब में एक एनर्जी होती है, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी शहादत को याद करने के लिए। तो एक हमें प्रेरणा मिलती है कि जो इंसान देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर गया, अपने प्राण तक न्यौछावर कर गए, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, उनको हम शत नमन करें। मैं उनको आज इस स्टेज के माध्यम से शत नमन करता हूं उन 4 वीर शहीदों को, जिन्होंने हमारे आंदोलन में, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो आंदोलन है उसमें अपनी भूमिका निभाए और न्यौछावर हो गए। तो ये इतिहास रहा है उस दिन का। अगर आपसे कोई जानना चाहें कि ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम क्यों होता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि डोमचांच क्षेत्र में 4 ऐसे जवान थे जो शहीद हो गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। उनकी शहादत को याद करने के लिए ये दिवस को तिरंगा यात्रा मनाया जाता है। इतना जवाब आप दे सकते हैं। दूसरी बात, जो विश्व आदिवासी दिवस जो कोडरमा में
सिर्फ कोडरमा में ही नहीं, कल के दिन में कई जगह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी रीजन है कि हम देखते आए हैं कि कई क्षेत्रों में आदिवासियों का जो अधिकार है, उनका जो हक है, विलुप्त होते जा रहा है। उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति विलुप्त होते जा रहे हैं। उनके जो हक अधिकार हैं वो खत्म होते जा रहा है। ये जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, उन अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है। तो उसे पाने के उद्देश्य से ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये जनजाति बिल्कुल समझ जाइए कि एक गरीब क्षेत्र में बसते हैं, एक ऐसे इलाके में बसते हैं जहां उनके लिए बहुत सारी जल, जंगल, जमीन का ये हक उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें कई जगह अपने अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार का कार्यक्रम रखा जाता है। तो कल का ये इतिहास रहा है 9 अगस्त का एक क्रांति दिवस और एक विश्व आदिवासी दिवस। तो हमने अपने विद्यालय से दोनों जगह पार्टिसिपेट किए हैं और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम होता हो, जहां स्कूल के बच्चों को मौका मिले, अवसर मिले, तो वहां बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। उससे रूबरू भी होती है कि किस तरह के लोग होते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, व्यवहार क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और अपनाते हैं और हमें उनके माध्यम से कुछ नया सीखने का भी मौका मिलता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कहीं मौका मिले तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कोडरमा का जो प्रोग्राम था, 3-4 दिन के पहले ही हम लोग के पास एक खबर आई कि कार्यक्रम है, तो उसके लिए तैयारी करना है। एक आवाज़ में मैंने कुछ क्लास किया, एक आवाज़ में कुछ बच्चे तैयार हो गए, सर हम करेंगे। ये खुशी हुई मुझे।